आज हम लेकर आए हैं एक सुंदर सी कहानी जो हमें सिखाएगी कि किस तरह अपनी अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। तो आइए, काशी राज्य उन दिनों काफी बड़ा था। वहीं एक गांव में रहने वाला जो पंडित था वह लोगों के बीच बड़ा ही प्रसिद्ध था, विख्यात था, क्योंकि धर्म के 10 लक्षणों का पालन वह पूर्णता से किया करता था। कभी भी कोई त्रुटि वह नहीं करता था। सत्य, संयम, सदाचार, व्रत, उपवास, दान, क्रोध न करना और क्षमा आदि सद्गुण उस ब्राह्मण के जीवन में चरितार्थ थे। इसलिए उसका नाम भी धर्मपाल पड़ गया। उसके बारे में दूर दूर तक बात प्रसिद्ध थी। उस परिवार में कभी कोई बालक या जवान रोग आदि से नहीं मरा। पूरी आयु को भोग कर बूढ़े होकर ही उनकी मृत्यु हुआ करती थी, और यह बात सच भी थी। एक बार उस परिवार से एक बालक पढ़ने के लिए तक्षशिला गया। उस काल में तक्षशिला बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र था, जहाँ संसार के दूर देशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। काशी के धर्मपाल का वह पुत्र भी तक्षशिला में पढ़ने लगा। तभी एक दिन उसके एक शिक्षक का युवा पुत्र मर गया। शिक्षक बड़ा दुखी हुआ। उसके शोक में सब शिक्षकगण सम्मिलित हुए, परंतु धर्मपाल के पुत्र ने प्रश्न उठाया, इतनी सी आयु में वह मरा क्यों? उसके प्रश्नों से सबको आश्चर्य हुआ। साथी विद्यार्थियों ने पलटकर उससे पूछा, यह क्या पूछ रहे हो? मरना तो सबको है, आज नहीं तो कल। धर्मपाल का पुत्र बोला, किंतु बूढ़े हुए बिना थोड़े ही समय में मर जाना तो उचित नहीं है। यह आवश्यक तो नहीं। क्या तुम्हारे घर में बूढ़े होकर ही लोग मरते हैं? दूसरे विद्यार्थी ऐसा पूछने लगे। हाँ, सत्य है, मेरे घर में अकाल मृत्यु से कभी कोई नहीं मरा। मेरे पिता मेरे बड़े बुजुर्ग सभी समय से मृत्यु को प्राप्त हुए। यह बात किसी विद्यार्थी ने गुरुजी से जाकर कही। उन्हें विश्वास न हुआ तो धर्मपाल के पुत्र को बुलाकर समाधान करना चाहा। पूछा, हे वत्स, क्या यह सत्य है कि तुम्हारे परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई? हाँ भगवान, नितांत सत्य है। मेरे परिवार की यही परिपाटी है। गुरुजी को भी शंका बनी रही और उन्होंने निश्चय किया कि इस बात को परीक्षा की कसौटी पर कसना चाहिए। इस विचार से उन्होंने एक भेड़ की हड्डियां मंगवाई, उन्हें साफ कराया और उनकी पोटली बांधी। यात्रा करके काशी राज्य पहुंचे। वहां उस ग्राम की खोज की जहां धर्मपाल रहता था। उसको जब ज्ञात हुआ कि तक्षशिला से उसके पुत्र के शिक्षक पधारे हैं, तो वह द्वार पर दौड़ा आया। बड़ी सेवा भाव से उनका स्वागत किया और पूछा, आज्ञा करें महाराज, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मेरे योग्य सेवा के लिए निर्देश दीजिए। शिक्षक ने कहा, काम कोई नहीं, अवश्य ही एक अशुभ समाचार है। आप सुनेंगे तो शौक करेंगे। पूछने पर कहा, तक्षशिला में हमारे पास आपका जो पुत्र पढ़ता था वह बड़ी तीव्र बुद्धि का छात्र था, परिश्रमी था, परंतु होनी को कौन मिटा सकता है? एकाएक ही वह रुग्ण हुआ और चल बसा। हम सबको उसके लिए बड़ा ही दुख है। आप तो विख्यात विद्वान हैं, यह दुख सहन करें। सुनते ही धर्मपाल ठटाका लगा के हंसने लगा।
शिक्षक चकित, फिर धर्मपाल ने ही बड़े विनोदी भाव से यह बात परिवार के शेष लोगों को बताई तो वे भी हंसने लगे। शिक्षक ने पूछा, पंडित जी, भला यह भी कोई हंसने की बात है? नारायण नारायण, पुत्र की मृत्यु पर हंसते हो? हंसो नहीं तो क्या करूं महाराज, वह मेरा पुत्र नहीं होगा और किसी का होगा, आप विश्वास करें। धर्मपाल ने ऐसा कहा। नहीं नहीं, निसंदेह वह आपका ही पुत्र था। प्रमाण क्या है? मैं नहीं मान सकता, किसी भी पीढ़ी में हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। धर्मपाल ने कहा। क्या नहीं हुआ? इसमें अनहोनी क्या है? मरण का क्या ठिकाना? जिसका बुलावा आ जाए हमारा क्या बस है? नहीं महाराज, यह अनहोनी हमारे परिवार में कभी घटित ही नहीं हुई। अकाल मृत्यु यहाँ कोई नहीं सहन कर सकता। मेरा पुत्र कैसे अकाल मृत्यु से मर सकता है? तब शिक्षक ने पोटली आगे कर दी, कहा, यह लीजिए प्रमाण विद्यमान है, यह रही उस पुत्र की हड्डियां। तब तो धर्मपाल और भी अधिक हंसने लगा। देर तक उसकी हंसी बंद नहीं हुई। कहने लगा, महाराज, यह पोटली बंद करिए, वरना टोले मोहल्ले के लोग देखेंगे तो आपकी खिल्ली उड़ाएंगे कि गुरुजन होकर भी मेरे मरे पशु की हड्डी लिए घूमते हैं। यह क्या सूझा आपको? क्या कर रहे हैं आप? शिक्षक लज्जा से गड़ गया। क्या कहें अब? पोल पकड़ी गई तो सब कुछ सत्य बता दिया। तब शांत भाव से धर्मपाल ने समझाया, महाराज, आप मेरे परमेश्वर हैं, अधिक क्या कहूँ। फिर भी निवेदन करना चाहूँगा कि गुरुजन होकर आपको यह कपटाचार शोभा नहीं देता। आपको अपने शिष्य पर विश्वास करना चाहिए था। भला इतनी दूर की यात्रा का कष्ट, और वह भी एक मिथ्या बात के लिए। बाद में धर्मपाल ने गुरुजी को बहुत दान दक्षिणा दी। शिक्षक के चलते समय पूछा, पंडित जी, इसका क्या कारण है कि आपके यहाँ अकाल मृत्यु कभी नहीं होती? धर्मपाल ने विनय पूर्वक कहा, धर्म में बड़ी शक्ति है महाराज। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म छत्री की भांति उसकी रक्षा करता है। अब सब कुटुंबी जान, यहाँ तक कि मेरे सेवक गण भी धर्म पालन में नहीं चूकते, फिर अकाल मृत्यु होने का कारण ही क्या? शिक्षक ने धर्मपाल की अंतिम बात गांठ बांध ली कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, धर्म का जीवन में आचरण भी आवश्यक है। उसे लगा वह धर्मात्मा पुरुष गांव जैसे छोटे स्थान में रहकर भी रोग, भय और मृत्यु की चुनौती देता बैठा है। कितना निश्चिंत, कितना निर्भय और कितना निशंस। कहते हैं अपने पूर्व जन्म में गौतम बुद्ध ही धर्मपाल का वह पुत्र थे। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।